अब तक रुक नहीं रहा है। टीमें आ चुकी हैं, होम मिनिस्टर ने भी अपनी टीम भेज दी वहां पे, बाकी हेल्थ टीम भी सब गई हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। कहीं वायरस की कोई बात कर रहे सेफ्टी हैं। गियर कोई कुछ नहीं था, ऐसे ही गए तो। और टेस्टिंग टूस्टिंग जो भी था उन्होंने जो सैंपल वगैरह कलेक्ट किए और अपने वो प्रिकॉशनरी मेजर कहीं नहीं लिया। रखा हुआ है, अपनी तरफ से उनको खाना दे रहे हैं, अपनी तरफ से उनको पानी दे रहे हैं, सॉरी वो कपड़े कंबल सब वो दे रहे हैं। फिर उसके बावजूद यहाँ पे जो कल एक हो गया, आज 3 और बीमार पड़े। कल इनका एक तो वो सीरीज कितना बड़ा वो यहाँ पे जब आपने बताया कि हैदराबाद की टीम आई, एमएचए की टीम आई, यहाँ पे आई, उसके हिसाब से तो वो बेचारे बड़े एक। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी, कोटरंका जोली जिला वहां फिर सुर्खियों में। इस तरह लग रहा है जैसे वो दूसरा बहरान बन रहा है। 17 मौतें हो चुकी हैं वहां पे। कल भी एक युवक बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उसे रेफर किया है चंडीगढ़ पीजीआई में। आज फिर 3 वहां पे बेहोश हो गए हैं और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है इनको कि कारण क्या है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, 8 दिसंबर को पहली डेथ सामने आई थी। उसके बाद अब तक रुक नहीं रहा है। टीमें आ चुकी हैं, होम मिनिस्टर ने भी अपनी टीम भेज दी वहां पे, बाकी हेल्थ टीम भी सब गई हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। कहीं वायरस की बात कर रहे हैं, कहीं फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हकीकतन क्या है, रियलिटी क्या है, वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे बोलते हैं कि एक कहावत है कि खाक छानना रेत में खाक छानने वाली बात हो गई। ये पिछले 40-45 दिन में आपने देखा, कभी ये बोल रहे हैं कि टॉक्सिन है, कभी बोलते हैं फूड पॉइजनिंग है, कभी बोल रहे हैं कि ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी आती है, कभी ये बोल रहे हैं कि वायरस है। मतलब इन्होंने अलग अलग से एंगल जो है, स्प्रिंग वाला वो था, वो एक स्प्रिंग का है, वो भी इन्होंने चश्मे का पानी था, इन्होंने सब कुछ अपना करके देख लिया। लेकिन वो उसमें से एक भी जो है, हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि जो हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था कि ये टॉक्सिन है। अब ये मैं पता नहीं, हमें पता नहीं उनको किस 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 एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि ये टॉक्सिन है। टॉक्सिन इतना ज्यादा वही हार्मफुल नहीं होता जितना यहाँ के 14 जो 18 लोग उनकी मौत हो गई, 3 लोग और उसी सिम्टम से रजौरी के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अगर टॉक्सिन है तो टॉक्सिन इतना हार्मफुल नहीं होता जितना इन्होंने उसको नहीं। फिर सबसे बड़ी बात है कि वो 3 फैमिलीज के ऊपर ही सारा का सारा असर करना था। बेसिकली तो एक ही फैमिली है उनकी, अगर डिवाइड हुए हैं 3 फैमिली है, 3 फैमिली में ही सब कुछ हो रहा है। ये जो अभी लास्ट में 3 लोग आए हैं ना सर, आज जो दर्जी 3 लोग आज जो आए हैं, तो 3 उनकी फैमिली से हट के ले आए हैं, है उसी एरिया के हैं। 3 जो उन्हीं की वहीं से ही आए हैं, सेम जगह से, बदाल विलेज से आए हुए हैं, वो वहां से आए हुए हैं। अब ये बात है, जैसे हमने सुबह देखा कि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट जोन वहां पे उस विलेज को बना दिया हुआ है। अब मुझे, अगर हम इस बात पे हैरान है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतनी नेग्लिजेंसी उनके पार्ट में है। उन्होंने 45 डेज लगाए उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने में। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हैदराबाद से टीम आई, पीजीआई से टीम आई, और पूना से टीम आई, ठीक है। उसके बाद जम्मू से टीम गई, आपकी रजौरी से टीम गई, हेल्थ डिपार्टमेंट से टीम गई, होम मिनिस्ट्री से टीम गई। पर सबसे बड़ा जो वहां देखो आप, कितनी बड़ी वहां की नेग्लिजेंसी आती है। जितनी भी टीम गई, उन्होंने किसी ने भी सेफ्टी गियर नहीं डाले थे। बिल्कुल मास्क तक पहने नहीं था उन्होंने, मास्क तक नहीं पहना हुआ, बिल्कुल मास्क नहीं डाले, ऐसे कोई सेफ्टी गियर कोई कुछ नहीं था, ऐसे ही गए। तो और टेस्टिंग टूस्टिंग जो भी था, उन्होंने जो सैंपल वगैरह कलेक्ट किए और अपने वो प्रिकॉशनरी मेजर कहीं नहीं लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हैदराबाद गए वो, यहाँ से टीम, वो तो वही, अगर ये वायरस है तो ये वाला वायरस लेके हैदराबाद, बिल्कुल पुणे लेके चले गए ना। आपने जैसे वुहान वाला इशू बताया, जी, तो वुहान में भी ऐसे ही हुआ था।
वुहान का भी ये भी वो एक नेग्लिजेंसी थी उस पार्ट की, लेकिन वो चाइना ने उसको टाइमली उसको टैकल कर लिया, वो वुहान तक ही लिमिटेड रख दिया। हमारे यहाँ पे ये हुआ, यहाँ से हमारा टीम गई वो हैदराबाद में, पुणे में, चंडीगढ़ में ये गई, तो जिन 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 लोगों ने वहां पे गए हैं वो तो ये वाला मतलब अगर कहेंगे हमने डेडली वायरस अपने साथ लेके गए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां भी जाके उसका वोलाटाइल सिचुएशन वोलाटाइल हो सकती है। सरकार को इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ से गए हैं कहीं उनमें ये वाले सिम्टम उनमें तो नहीं आ रहे हैं कहीं। बिल्कुल ये बात भी तो हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात तो बिल्कुल सही आपने कहा कि वो कोई उन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए थे, इसी तरह वो चले गए, जाके वहां पे उन्होंने इंस्पेक्शन की वहां पे और सब लग गया। लेकिन सुधीर जी, अगर ये क्रिमिनल का हम बात करते हैं कि ये कोई उसमें हो सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ में आज तक क्यों नहीं कोई ऐसी चीज है, और पुलिस ने अभी तक ये कहा भी नहीं है कि नहीं है, उस एंगल पे वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ये तो नहीं कहा भाई इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये भी तो नहीं उन्होंने अभी तक कहा। इसमें कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि हेल्थ टीम अपने वो दे रही है, रिपोर्ट्स दे रही है, और पुलिस की अलग से रिपोर्ट आ रही है। कंट्राडिक्ट है ना दोनों की कंट्राडिक्ट है दोनों की। या तो वो जॉइंटली कुछ करते तब भी है, जॉइंटली कोई वहां पे प्रिकॉशन जॉइंटली मेजर लेते तभी था, उन्होंने कुछ नहीं है। पुलिस अलग से चल रही है, हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ की टीम से वो अलग से चल रही है, ना उनको कुछ मिल रहा है ना उनको कुछ मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे होता है ना एक पूरी, अगर मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अब हम लोगों का भी ये एक होता है ना डर, जो जम्मू के लोगों को भी है, उनको भी ये डर यहाँ पे आ गया है, डर हो गया है कि ये वहां से अगर कोई ऐसा वायरस है या कोई डेडली डिजीज है वहां पे, वो कहीं ट्रैवल यहाँ पे करके यहाँ पे मतलब जो लोग गए हुए हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर कैरी करके ले आए तो कैरी करके अगर वो ले आए तो यहाँ भी तो सिचुएशन जो है वहां जैसी हो सकती है, और धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है और खराब हो सकती है। देखो ना, इस वक्त जो प्रशासन बता रहे हैं कि उन्होंने एक अपनी तरफ से उन्होंने कैंप में रखा हुआ है, अपनी तरफ से उनको खाना दे रहे हैं, अपनी तरफ से उनको पानी दे रहे हैं, सॉरी वो कपड़े कंबल सब वो दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद यहाँ पे जो कल एक हो गया, आज 3 और बीमार पड़े, कल इनका एक तो वो सीरीज सर चंडीगढ़ ले गए हैं, चंडीगढ़ फिर विजय चंडीगढ़ ले गए, अगर वहां कुछ फिर कुछ हो जाता तो ये बात और आगे आंकड़े बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या कारण हो सकता है ये भी अभी तक वो समझ पा सके जी, कि वो सब कुछ प्रशासन ने अपने हाथ में रखा हुआ है, उनका खाना पीना रहना, फिर आप किस चीज पे वो काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको यह दर्जी पहले ही बताया, ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की इसके ऊपर सीरियस है, ना ही हमारी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको बड़ा सीरियसली ले रही है। आपको मैंने बताया कि 45 दिन में 18 लोग, और तीन की हालत, 3 में वही सिम्टम है जो आ जाए, सेम सिम्टम है, तो ये इतने लोगों की डेथ हो जाए, मतलब कि आप इसको ले सकते हो हर 3 दिन के बाद एक आदमी की डेथ हो रही है, तो इतना सीरियस इशू है। इस सीरियस इशू को इतना कैजुअली हैंडल कर रही है ये सरकार, जिसको मतलब कि मुझे ये लग रहा है कि या तो हमारे पास इनएफिशिएंट ऑफिसर है, या हमारे पास इतना टैलेंट है कि वो पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। टैलेंट मतलब ओवरफ्लो हो रहा है हमारा टैलेंट जो है ना, वो नहीं, जिस तरह से 3-4 दिन पहले एक्शन हुआ और चीफ मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग बुलाई, उसके बाद गवर्नर ने भी, उसमें एलजी ने भी एक मीटिंग बुलाई, होम मिनिस्टर ने वहां से टीम भेजी कि अब लग रहा था कि 2 दिन में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इससे बढ़कर और कर क्या सकते हैं ये, अगर इतने बड़ी टीम्स भी आके यहाँ फेल हो जाती है, इतनी बड़ी टीम्स को भी यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो आगे फिर तो फ्यूचर कुछ भी नहीं है, फिर तो लग रहा है कि ये तो बढ़ता ही जाएगा इसी तरह। देखो यहाँ पे दर्जी मैं ये कहूंगा कि हमारा यहाँ पे देश में, यहाँ हमारे यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन में ये है, मीटिंग का बहुत बड़ा एक कल्चर है। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे कहीं जाते हैं, बोलते पूछा जाता है कि अफसर ऑफिसर साहिबान जी कहाँ है, ये मीटिंग में है, फलाना चीज मीटिंग है। भाई आपने कितनी मीटिंग करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ कि अब इतनी सिचुएशन जो है टेंस हो चुकी है, लोगों में इतना डर हो चुका है, आप मीटिंग में मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग में मीटिंग कर रहे हो, आप ये देखो ग्राउंड वर्क क्या कर रहे हो, आप उसको देखो वहां पे। अब जैसे आपने देखा पिछले दिनों मैं ये देख रहा था, ना ही वहां का डीसी, ना ही वहां का एसपी, ना ही रूरल का, वहां का जो जितने भी रूरल के ऑफिसर्स हैं हेल्थ के, वो किसी के सामने नहीं आते हैं,
उन्होंने एक सिंपल सा सीएमओ रखा हुआ वहां पे रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को। जब भी कोई मीडिया को बाइट देनी है, सीएमओ साहब को बोलते हैं जाओ देख के आओ जी। सीएमओ साहब आपको पता है कि बड़े लोअर रैंक के ऑफिसर हैं, छोटे ऑफिसर हैं, कितना बड़ा वो। यहाँ पे जब आपने बताया कि हैदराबाद की टीम आई, एमएचए की टीम आई, यहाँ पे आई, उसके हिसाब से तो वो बेचारे बड़े एक लोअर रैंक के ऑफिसर हो चुके हैं ना। अगर वहां पे तो अगर देते, और डीसी को डेली शाम को एक बुलेटिन जारी करना चाहिए, हमने आज कौन कौन से सेफ्टी मेजर वहां पे लिए हुए हैं, और आगे हम जो है आज कितने लोगों को हमने टेस्ट किया, कितने लोगों को पॉजिटिव है, कितने लोगों को नेगेटिव है, ये चीजें इनको रेगुलरली शाम को एक बुलेटिन इशू करके, जैसे कोविड में हुआ करता था, इनको इशू करना चाहिए ताकि लोगों में डर का माहौल जो है वो ना रहे। इसके अलावा वो उल्टा कर रहे हैं कि वहां पे जाके शाम को डीसी अपने ऑफिस में मीटिंग करता है, डिवकॉम अपने ऑफिस में मीटिंग करता है, हेल्थ डायरेक्टर हेल्थ अपने ऑफिस में मीटिंग करता है। मीटिंग से कोई हल नहीं होने वाला। मीटिंग की एक अलग से डेफिनेशन होती है, वो हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं ना। जैसे हम जर्नलिस्ट लोग अक्सर कहते हैं मीटिंग की डेफिनेशन, मीटिंग की एक अलग से डेफिनेशन होती है। लेकिन ये तो अभी तक भगवान का शुक्र है कि अभी ये रजौरी से और उससे इलाके से बाहर नहीं आया। अगर ये चीज कहीं आगे और बढ़ जाती है, और क्योंकि अभी तक इस पे रोक नहीं है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो पा रहा, अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो फिर आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को भी और लोगों को भी। सुधीर जी, उम्मीद करते हैं कि इतनी टीमें जब आई हैं, देश के इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर आके यहाँ साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ जल्दी ही इसका हल निकालेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू के लिए परेशानी बन सकती है। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। इसके ऊपर जिस तरह से एक डर दिलो दिमाग में लोगों में बैठा हुआ है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये रजौरी से बाहर आ गया तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो भी कोई रिपोर्ट होगी फिर आपके सामने आएगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।